शुरू से पूरे लिखो। ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है। हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल हम सब करेक्ट ऑपरेशन correct लिखे operation हैं, करते गेट, ऐड, अपडेट, डिलीट और गेट बाई आईडी। ओके, ठीक है। अब हम सब इसमें चलते हैं। अपना टेस्ट कंट्रोलर, इसमें अपना टेस्ट केस लिख रखे हैं। ठीक, फर्स्ट तो इसी कंट्रोलर को आपको करना होगा ना एपीआई का टेस्टिंग परफॉर्म। तो सबसे पहले आपको इसका एनोटेशन देना पड़ेगा, वेब एमवीसी टेस्ट। इसके ऊपर अपना क्लास दे दीजिए। ठीक है, मॉक एमवीसी का हम सबको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए, HTTP। ठीक है, इसके बाद एक एम्प्लॉय सर्विस का हमने बीन बनाया, इंजेक्ट ऊपर वाले में हो जाएगा ऑटोमेटिक, जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉय का हमने एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका साइन यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये बिफोर इट सबसे पहले वाला चल जाएगा हर किसी से पहले। इस भी मेथड को हम सब कॉल करेंगे ना, इस वाले को रन करना है तो इससे पहले ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो हम सब ने फर्स्ट ऐड एम्प्लॉय का टेस्ट कैसे लिख रहे हैं। हम सब ऐड एम्प्लॉय लाइन नंबर 44 का भी एक्सप्लेनेशन करो ना। लाइन नंबर 44 है, बिफोर ईच वाले नोटेशन दे रखे हैं, एजे यूनिट्स आता है। अगर कोई भी मेथड आप इस क्लास में रन करेंगे टेस्ट एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, उससे पहले एक बार चलेगा। तो एक बार चलेगा तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, बनेगा ना, वो इसमें असाइन हो जाएगा। ए एज ए ग्लोबल वेरिएबल है ऊपर, तो इसमें इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है। हाँ, तो हम सब पहला अपना टेस्ट केस लिख रहे हैं। ए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, हम सब उसमें अपना कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर दे रहे हैं, एम्प्लॉय का आईडी राहुल @gmail। ठीक है, अच्छा, ये हम अपना पैरामीटर हम हाँ पास कर अपना, रहे हैं। हाँ वो आपका एम्प्लॉय बनाने के कोई भी लिए। एम्प्लॉय, कोई भी यूजर, उसका हम एम्प्लॉय है, हाँ उसका हाँ हाँ हम नाम ईमेल डाल हाँ रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्या आया समझ में? हाँ ठीक है। हाँ, इसके बाद हम सब ऐड एम्प्लॉय का टेस्ट केस लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर लेयर में हमारा जो मेथड है ना ऐड एम्प्लॉय वाले, उसमें हम सबका दो चीज़ की ज़रूरत होगी, एक सर्विस लेयर का ऐड एम्प्लॉय को जो कॉल कर रहे हैं उस वाले मेथड का। हाँ, तो हम सब उसमें नहीं जाएंगे, हम सब उसका एक मॉक यहाँ पे बना लेते हैं। वो बोलेंगे कि जब भी वो कॉल होगा ना तब तुम हमें एम्प्लॉय रिटर्न कर देना जो ऊपर हमने बनाए हैं वो वाला। ठीक है, समझ में आया? तो जब हम कंट्रोलर लेयर वाले ऐड एम्प्लॉय को कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट चाहिए। पोस्टमैन से भेजते हैं ना एज अ जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो इसके जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं तो उसमें तो हमारा सारा मतलब डिटेल्स रहता है जेसन फॉर्म में। हाँ हाँ तो यहाँ पर वो कैसे डिटेल है? हाँ, तो पहले हमने अपना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया है ऊपर में, ये बना दिए है ना। हाँ, उसमें सारा डिटेल है ना, फिल। हाँ ठीक है, फिल है, पता है। ठीक है। हाँ, अब जो एम्प्लॉय के ऊपर में ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ये मॉडल ऑब्जेक्ट मैपर है ना, इसका हम सब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके थ्रू हम सब जो हमारा एम्प्लॉय है उसे एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग को फिर जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेज देंगे वहाँ पर। अच्छा, हाँ, मतलब कंटेंट में डाल देंगे, वो जाएगा जेसन फॉर्मेट में ही, डबल कोटेशन के अंदर रहेगा, जैसे जैसे हमने उसमें डाला था ना वैल्यू वैसे ही रहेगा, नेम के सामने नेम, आखिर तो एम्प्लॉय के हमारा सामने एम्प्लॉय। पोस्टमैन से आ रहा है, वो भी जेसन के फॉर्म में ही आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक तो है। हम इसे जेसन में चाहिए, इसीलिए हम सबको इतना तालमेल करना पड़ रहा है, नहीं तो नॉर्मली हम सब कॉल कर जेसन का देते फॉर्म में आया, फिर स्ट्रिंग में चेंज किया, स्ट्रिंग से फिर से हम जेसन में चेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, पोस्टमैन में हम सब नॉर्मली जेसन लिख देते हैं, हाँ वो चला जाता है। हाँ, यहाँ पे जेसन हम सब कैसे लिखेंगे, हम सब तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अच्छा स्ट्रिंग लिख सकते हैं, बट अच्छा, जेसन के यहाँ पे हम सब कैसे लिखेंगे, वो करली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे, नेम डबल कोटेशन के अंदर डालेंगे, वैसे करेंगे तो एरर थ्रो ये हम करेगा। जेसन का फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके कारण से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं जेसन के फॉर्म में। हाँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, रिटर्न करवाते हैं तब। हाँ तो वहाँ पे एडिंग पोस्टमैन से आप कॉल करते हैं कोई एपीआई को, हाँ तो वहाँ पे आपको मिलता है ना जेसन के फॉर्मेट में, हाँ रिटर्न टाइप में मिलता है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो वैसा ही समझिए, हम सब का एम्प्लॉय का है वहाँ पे ऑब्जेक्ट, पोस्ट कंट्रोलर जो भी रहे आपका, ऐड एम्प्लॉय का जो कंट्रोलर है, सेव होने के बाद वहाँ से हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट आता है ना, जैसे यहाँ पे ये पोस्ट वाले हैं, तो हम सब ने सेव वाले ऐड एम्प्लॉय वाले मेथड को कॉल किया, इन्होंने एम्प्लॉय को सेव करके हमें एम्प्लॉय दे दिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाके हो जाता है जेसन फॉर्मेट में।
हम सबको जेसन फॉर्मेट में ही बदलना है, क्योंकि डाटाबेस में सेव तो ऐसा नहीं ना होगा। हाँ, जिस तरह हमारा वहाँ पर जिस तरह हम सिंपल में हम प्रोग्राम करते हैं, जेसन को फॉर्म में भेजते हैं, फिर रिटर्न हमको जेसन के फॉर्म में वो भी भेजता है, ठीक है। हाँ, वहाँ तो से जेसन में आया, हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉय में वो हो जाता है। हो जाने के बाद फिर हाँ इसको फिर हम हाँ जेसन हाँ के फॉर्म में हाँ भेजते हैं। हाँ क्या हम वहीं पर जब टेस्टिंग हम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम सेम जेसन के फॉर्म में हम पोस्ट करेंगे और फिर हाँ रिटर्न हाँ हमको उसी जेसन के फॉर्म हाँ में ही हाँ उसी मिलेगा। तरह से स्ट्रिंग के फॉर्म में हम सब भेजेंगे वहाँ से वैल्यू को, एंटिटी जेसन बोलिए चाहे जो भी बोलिए आप उसे, वैसा ही आएगा, वो जाके उसमें असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद फिर वो हमको जेसन में रिटर्न करेगा। ये जो जेसन में रिटर्न करेगा वो ये आपका ये अनुसार है ना होगा। एम्प्लॉय हाँ हाँ जेसन, हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, ये तो स्ट्रिंग है सर। अच्छा अच्छा स्ट्रिंग है हाँ, जेसन। हम सब जेसन में ये हम सब का ऊपर में एंटिटी है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसे हम सब स्ट्रिंग में बदल रहे हैं ताकि वो दिखने में लगे वैसा ही हो। अच्छा, हाँ, अगर इसका और डिटेल जानना है ना, ये चैट जीपीटी में ले जाके पेस्ट कीजिए, मिल जाएगा शायद। तो चलिए करते हैं। नहीं नहीं लंबा हो जाएगा उसमें। एक मिनट हमें भी हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा जो दूर। कंट्रोल V and explain this. JSON library utility to convert Java object to JSON string, ठीक है। एंड ये क्या करता है, सीरियलाइज द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। दिस जेसन स्ट्रिंग इज यूज्ड टू बॉडी ऑफ द एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ भेजने के लिए बॉडी में। और ये क्या बोल रहा है, बिल्डर एचटीटीपी रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिंग, यस ये तो टेस्टिंग के लिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल करेगा। सिमुलेट द एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट टू द एंड पॉइंट, ओके ये तो पोस्ट है, जैसे हम सबको वहाँ पे पोस्ट होता था इस तरह से नॉर्मली यहाँ पे यूज करें। फिर स्पेसिफाई द कंटेंट हेडर एज इंक्लूडिंग द रिक्वेस्ट बॉडी इज अ जेसन, सेट द सीरियलाइज जेसन ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एज अ रिक्वेस्ट बॉडी। बस वही हम सब का, कुछ नहीं हो रहा। एक बार इसे भी देखें, मॉक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द स्प्रिंट टेस्टिंग कंट्रोल विदाउट स्टार्टिंग वेब सर्वर यस एंड ए परफॉर्म execute the mock request and capture the result, okay, and return MVC object or contain the response and other details, retrieve the HTTP response from the result। अच्छा जी, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, बट वो हमारा जो जेसन था ना उसे चाहिए, उसी के लिए हम सभी से भी दे रहे हैं। हम सब का स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जेसन बना देगा, ओके ठीक। जेसन हमारा होता कैसा है, पहले जेसन फॉर्म है, हम डबल कोटेशन में लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर हाँ होता है नेम इक्वल टू नेम, हाँ हाँ जो भी आप दीजिएगा, बस जो हम सब ने एम्प्लॉय में सेट किया है ना हाँ, उसी को वो जेसन फॉर्मेट में बदल देगा ये, ठीक है वो यहाँ पे हाँ एम्प्लॉय जेसन। एक मिनट हम सभी से प्रिंट करवा के आपको दिखाते हैं, आपको कैसे बदलेगा एम्प्लॉय जेसन, ओके। इस वाले को हम सब रन करते हैं, वो प्रिंट करेगा। एक मिनट इसे डिबग मोड में रन, अच्छा देखते हैं। ओ भाई साहब वो कहाँ चल गई, जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसे हम सब ने प्रिंट करवाया, इसके अंदर क्या है, जेसन के ही फॉर्मेट में है ना, देख रहे हैं। ये पूरे जेसन का फॉर्मेट है। एक मिनट सो हाँ ऊपर जाए यार, हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये मुझे जेसन का फॉर्म में मिल गया, ब्रैकेट के अंदर है, ये जेसन का फॉर्म में मिल गया कंसोल में, ठीक हमने प्रिंट कराया है तो हाँ ठीक है हमें ये प्रिंट हम सब देखने के लिए देखने के लिए हाँ 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 मानते हैं। वेट ये जो यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर जो फॉर्म में है हमारा पर डेटा, ये हमारे पास एंटिटी के फॉर्म में है, एंटिटी के फॉर्म में हाँ इसमें नेम ईमेल और आईडी स्टोर है, उसे हम सब जेसन के रूप में कन्वर्ट करना है। जेसन बोले तो पार्टिकुलर दे दे के, मतलब ये हमारे यहाँ पर जो आया वो जेसन के फॉर्म में है। हाँ की वैल्यू पेयर में समझिए ऐसे, जेसन में वैल्यू की वैल्यू पेयर में ही रहता है ना, की कुछ रहता है उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है। ये वैल्यू हम आया कहाँ से मेरे पास, ये एम्प्लॉय जिसे आप जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ हाँ वेट ये हमारा वैल्यू यहाँ पर एम्प्लॉय में हमारा जो है
हाँ हाँ यहाँ से हाँ यहाँ पर आए। हाँ, तो एक की वैल्यू पेयर में बदल जाएगा। जैसे आईडी के लिए ओवन हो जाएगा, नेम के लिए राहुल हो जाएगा, और ईमेल के लिए ये हो गया। ठीक है, हुआ ना? ऐसे ही हुआ ना? देख रहे हैं यहाँ पे किधर चला गया, है ना? आईडी के लिए ओवन हो गया, नेम के लिए, मतलब की वैल्यू पेयर में आपका वैल्यू आसान हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, इसी तरह से पोस्टमैन में से भेजते हैं ना, कंट्रोलर में जब पोस्टमैन से कॉल करते हैं तो वैल्यू तो इसी तरह से आप भेजते हैं। हाँ, बस वही। अब अपना यूआरएल जिस टाइप का है, मॉक एम्बेसी रिक्वेस्ट बिल्डर टेस्टिंग परफॉर्म कराएंगे पोस्ट वाले का, तो यहाँ पे पोस्ट दे दिए और इसमें उसका यूआरएल डाल दीजिए। ठीक है, यूआरएल के बाद वही कंटेंट मीडिया टाइप हर तरह का एप्लीकेशन जेसन के फॉर्मेट में भेजना है हमें, जो भी आपका कंटेंट हो। हमारा कंटेंट कौन सा है? ये वाला है, स्ट्रिंग जो है इम्प्लॉय जेसन है, ये वाला है। ठीक है, ये समझ में आया? आया या फिर ठीक है? ठीक है, चल। और कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है आपको? ये हमारा फॉर्म में आया। ठीक है, ये हम एक यहाँ से हम भेजेंगे एम्प्लॉय के फॉर्मेट में, मतलब हाँ हाँ, वहाँ से इसके बाद हाँ असाइन किए इसमें। वेट, हम सबको जेसन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट मैपर की हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। उसके पास एक क्लास है, राइट वैल्यू एज बिजनेस यहाँ पर हम समझते हैं इसका। हाँ हाँ, क्या बिजनेस क्या हम कर क्या रहे बिजनेस यहाँ पर, पहले बिजनेस समझते हैं, इसको कोड में जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, वो हम सब का ये जब एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाए, हम सब के पास सिर्फ वैल्यू पड़ा हुआ है। इसका वैल्यू पड़ा, वैल्यू में हाँ, आ गया नाम, ईमेल, आईडी। हाँ हाँ हाँ, वैल्यू में ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे ये वैल्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। हम सबको पोस्टमैन में ऑब्जेक्ट सीधा भेज भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम सबका ऑब्जेक्ट ही है, इसे हम सब पहले कन्वर्ट करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ जेसन। अच्छा, इसको कन्वर्ट करें फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, उसे भेजेंगे वहाँ पे ताकि वो जाके इसका ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाए। यहाँ पे भेजेंगे ताकि यहाँ पे सॉरी, पोस्ट वाले ऐड एम्प्लॉय इसमें जाके असाइन हो। ठीक है, इसमें इंडिटी में क्या क्या चाहिए, नेम, ईमेल और जो भी चाहिए और हाँ, तो हम सब ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस वाले यहाँ से तो हम नॉर्मली जेसन नहीं लिख सकते, नहीं ना, तो हम सब इसे जेसन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम सबको एक मॉडल ऑब्जेक्ट मैपर की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत होगा। इसके अंदर एक मेथड है राइट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे ना, और इसमें जो भी आपको वैल्यू देना है, हमें एंटिटी को कन्वर्ट करना है जेसन वाले फॉर्म में। हाँ, तो ये उसे जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। वो कन्वर्ट कर रहा है ना, यहाँ पे प्रिंट करवा के हम सब देखे थे ना, कन्वर्ट कर रहा है। जेसन बोले तो की वैल्यू पेयर में, तो जिसका जौन सा वैल्यू रहेगा उसके सामने असाइन कर देगा। एंटिटी आपका एम्प्लॉय का नेम, आईडी, नेम, ईमेल है, तो वही आपका की बन जाएगा, और जो आप वैल्यू देंगे वो वैल्यू बन गया, जेसन फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर? यहाँ पर आ गया, हाँ, रिटर्न हाँ, मिल गया हमको। हाँ, ये छोड़ दीजिए अभी, वो यूटिलाइज करना हटाइए ना अभी, पहले वो बाद में देखेंगे। ये हमारे फॉर्म में आ गया। हाँ, पहले इतना समझिए, हम सबको जब पोस्ट वाले ऐड एम्प्लॉय वाले को कॉल करेंगे तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस वाले ऐड एम्प्लॉय के लिए हम कॉल करेंगे तो हम डायरेक्ट पोस्ट कंट्रोलर से फोन करते हैं, हम जो भी डेटा देते हैं वहाँ से हम फायर करते हैं। फायर करने के बाद हमारा जो भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसमें असाइन होता है, और असाइन होने के बाद नहीं बेटर पोस्ट वाले में क्या क्या होता है, अगर हम सब पोस्टमैन वहाँ से कॉल करें, पोस्टमैन से ऐड एम्प्लॉय को, तो हम सबको क्या क्या वहाँ से पहले हम सबको एम्प्लॉय का नेम देना होगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, जो आप एंटिटी में अपना बनाए होंगे वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो हमने नेम, ईमेल सिर्फ बनाया, ठीक है, और आईडी है। ठीक है, तो हम सब वहाँ से फायर करेंगे, तो हम सबको क्या क्या देना चाहिए, नेम देना चाहिए, मोबाइल, ईमेल देना चाहिए। ठीक है, और आईडी दे भी सकते हैं, नहीं तो ऑटो जनरेट कर लेगा, बट वो सेव होगा तब ऑटो जनरेट करेगा, ये जानते हैं ना, डाटाबेस में सेव होगा उसके तब। हाँ, हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम सब के पास में वो सारा वैल्यू है किसी एंटिटी का ऑब्जेक्ट, वैसा ही हमें फॉर्मेट में नेम देना है, ईमेल देना है, आईडी भी दे सकते हैं। अच्छा, हम सब यहाँ पे भी देंगे। अच्छा, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अच्छा, और रियल में आपका चल रहा होगा प्रोग्राम तब बोल रहे हैं, बट ऐसा नॉर्मली हम सब यहाँ पे आईडी देंगे, हम सब का टेस्टिंग परफॉर्म करना है इसके लिए। अच्छा,
तो ठीक है, आपने दिया। हाँ ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना इसमें दे दिया, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ए अब उस वाले एंटिटी को हमें जेसॉन के फॉर्मेट में बदलना है। अच्छा ठीक है, तो उसे हम सब पहले जेसॉन के फॉर्मेट में बदल रहे हैं ये 2 लाइन से। ठीक है, ठीक अब है हम अपना एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है। तो एपीआई नॉर्मली यहाँ पे अपना लिख कर कॉल नहीं कर सकते, अच्छा हम सब यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करा रहे हैं। हम्म, तो इसके लिए आपको इस वाले क्लास के अंदर मिल जाएगा आपका सारा एपीआई कॉल करने का ऑप्शन, अच्छा पोस्ट, गेट, डिलीट, अपडेट सभी का मिल जैसे जाएगा। हमको पोस्टमैन में मिलता था फ्रंट एंड में, वैसा सेम हम हाँ यहाँ पर हमको मिल जाएगा ये। मिल जाएगा। ठीक है, ओके तो हम सब यहाँ पे अपना पोस्ट वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। पोस्ट वाले उसका यूआरएल क्या है? पोस्ट में हम डालेंगे सो यूआरएल जो भी हम लोग डालते हैं वो हाँ डालेंगे। जो यूआरएल होगा वो डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है इसके बाद इसके साथ कंटेंट भी चाहिए। जब हम सब पोस्टमैन में यूआरएल डालते थे तो उसी के साथ हम सब कंटेंट भी देते थे ना, नेम, ईमेल, रॉ डाटा जो होता था यहाँ पे भेजते हैं ना सर। भेज रहे हैं ना बॉडी में अपना हाँ डाटा, हाँ कंटेंट भी भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी चाहिए ना कंटेंट, अच्छा कंटेंट चाहिए ना उस वाले मेथड को खोल हाँ के। हाँ हाँ बस वही कंटेंट हम सब दे रहे हैं एज ए फॉर्मेट ऑफ जेसॉन के फॉर्मेट में भेजेंगे। अच्छा वो कहाँ पे हमारा है कंटेंट, ये है बन गया हमारा कंटेंट। कंटेंट ओके। है तो इम्प्लॉय ही, हाँ बट हाँ उसे हाँ हमने जेसॉन में पहले कन्वर्ट चेंज कर किया। लिया हाँ हाँ फिर अब इसे भेजेंगे, ठीक है बट ठीक अभी भेज नहीं रहे, अभी उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सारा कुछ का। हाँ ओके ओके ये मॉक एमवीसी है ना, ये परफॉर्म कराएगा सारा, कॉल करेगा वहाँ पे, फिर टेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से कॉल होगा कैसे, वहाँ पे S3 बकेट वाला याद है, हाँ हम सब पहले ऑब्जेक्ट बना के रख लेते थे, फिर S3 क्लाइंट के थ्रू हम सब S3 से कांटेक्ट करते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी है, मॉक एमवीसी के थ्रू हम सब यूआरएल का फायर करेंगे। ठीक है, हाँ बस फायर हो रहा है, उधर से जो होगा। ये रिक्वेस्ट बिल्डर जो है असाइन जो इसमें है ए रिक्वेस्ट बिल्डर हमने इसका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है ऑब्जेक्ट ना, यहाँ पर असाइन हाँ किए चलो हाँ ठीक उसी को हम सब यहाँ पे असाइन करेंगे, जो जो आपको कंटेंट ठीक है, कौन सा यूआरएल है, क्या है, वो सारा यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है ये फिर हमें परफॉर्म करके जो भी आएगा वो दे देगा। इसमें से हमें जो रिजल्ट में रिटर्न हुआ उसे हम सब इसमें एमवीसी रिजल्ट में असाइन कर लेंगे। ठीक है, एमवीसी में से जो रिस्पॉन्स उस तरफ से आया हमारे पास हाँ उसे हम सब इसमें ले लेंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, अब इसके बाद में से सारा रहेगा, गेट स्टेटस हम सब चेक कर लेंगे, अगर स्टेटस 200 आया है, ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे लॉजिक हाँ लिख अब सकते वहाँ हैं। पर हम अपने हिसाब से हमारा हाँ एक्सपेक्टेशन क्या है हाँ और हाँ एक्चुअल वैल्यू क्या है। हाँ हम सब स्टेटस से चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक यहाँ बस पर तेरे सर्जन लिखे हैं इक्वल टू 200 अन्य स्टेटस ना, स्टेटस अगर 200 हमारा आया जो एक्सपेक्टेशन हमारा एक्चुअल वैल्यू से मैच हुआ था हमारा टेस्ट हाँ पास हाँ होगा, अगर हमारा मैच नहीं हुआ तो टेस्ट फेल होगा। हाँ, ये तो फिर अब आपके हिसाब से आप किस तरह से लिखना चाहते हैं टेस्ट हाँ केस। यहाँ पर जो है वो हाँ ठीक ठीक है, है। अब वेरीफाई में ये एक और हम सब उसमें ऐड कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हाँ अगर वो उसमें गया होगा कंट्रोलर वाले मेथड में, तो एक बार तो सर्विस लेयर का ये वाला मेथड कॉल ही हुआ होगा, सर एम्प्लॉय सर्विस ऐड एम्प्लॉय वाले मेथड एक बार कॉल हुआ होगा ना, जब कॉल हुआ होगा तब उसे ये वाला वैल्यू मिल गया होगा जो हम सब यहाँ पे एम्प्लॉय दे रहे हैं वो वाला। अच्छा ये समझ में आ रहा है? ठीक है इसको भी ये कॉल जो हुआ होगा तो पहले तो हम तो डायरेक्ट कंट्रोलर से तो सर्विस तो कॉल हो ही जाता है ना, अगर पूरा ये सर्कल बनेगा तो सर्विस कॉल होगा तो सर्विस में चला जाएगा, तो हमें सर्विस वाले मेथड का तो हमने अलग ही टेस्ट ऑलरेडी कैसे हम लोग लिखा। टेस्ट बना लिए थे। हाँ हम सब यहाँ पे जे यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, हम सबको पार्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक या पर्टिकुलर मेथड का टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो हमें उसमें क्यों जाना। हाँ हाँ हमें उसे बता देंगे कि हाँ जब तुम इस वाले को कॉल करोगे ना तब तुम ये वैल्यू दे देना तो हमें। मुझे ये रिटर्न दे देना जहाँ हाँ पर हाँ देन रिटर्न दे एम्प्लॉय हाँ लिख दिए हाँ ये हम ना। बोल दिए उसे। हाँ ठीक है, ठीक है इसके अंदर एक बार तो वो वाला मेथड कॉल हुआ होगा ना, बट मतलब कॉल हुआ होगा वहां पे पहुंचा नहीं होगा। नहीं पहुंचा होगा हमको हाँ पहुंचने से पहले तो हमको भाई हम, रिटर्न कर दिया है वो। हाँ उसे बता दिए हैं तो वो नहीं गया होगा उसके पास। ठीक है, तो भाई हम सब यहाँ पे बोल रहे हैं अपना मतलब एक समझिए टेस्ट सिनारियो यहाँ पे दे दे रहे हैं कि हाँ एक बार एम्प्लॉय सर्विस का ऐड एम्प्लॉय कॉल हुआ होगा, कितने बार, एक बार, तो भी हमारा टेस्ट बस यही मॉकिटो डॉट एनी इसमें अपना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम सब पास कर रहे हैं ऐड एम्प्लॉय में, वहाँ पे बस हो गया ख़त्म है। रन कीजिए, आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा।
हो गया पास आपका टेस्ट केस। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ अब चलते हैं इसके आगे। ये क्या है? गेट वाले का हम सब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, गेट वाले में हम सब ने क्या वहाँ पे गेट वाले मतलब एपीआई कॉल करते हैं, तो हम सबको क्या क्या चाहिए गेट वाले के लिए? एपीआई कॉल करते तो गेट वाले के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो उसका यूआरएल चाहिए। यूआरएल तो मेन ही है, ठीक है। गेट ऑल हम लोग लिखते हैं पूरा ऐसे एपीआई में, जो भी हाँ, हमारा उसका है यूआरएल आपको चाहिए ना। हाँ। और क्या चाहिए आपको? अब उसके अंदर एक मेथड कॉल कर रहे होंगे। मेथड का जो भी है ना, यूआरएल लेंगे मेन, उसके बाद जो मेथड का जो हम जिसको हम वो लेना पर गेट ऑल का, तो उसका हम उसको भी यूटिलाइज करके हम गेट कर सकते हैं। और हाँ, ये गेट वाले जो है ना, उसके अंदर हम सब एम्प्लॉय सर्विस वाले एक मेथड को कॉल करेंगे, जो हम सब का डाटाबेस में बिजनेस लॉजिक्स के हाँ, डेटा और सर्विस अभी वो करके डाटाबेस में से निकाल के हमें दे देगा क्योंकि सारा डेटा मटेरियल। सर्विस से वहाँ पर जाएगा, रिपोजिटरी के थ्रू होते करते वो जाकर निकाल कर देगा, लेकिन हमको करवाना नहीं, हम रिटर्न तो हमको ऐसे ही मैसेज करेंगे हाँ तो ले हाँ लेंगे ना, हाँ, हमको तो इसमें हम तो सब जाना नहीं। हाँ हम सब वहीं पे एक एम्प्लॉय का दो हमने सैंपल क्रिएट कर लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। दो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, जब ए वाला मेथड कॉल हो, गेट वाला कहाँ पे गया? गेट बाय आईडी है ना, गेट वाले। जब ये वाला मेथड कॉल हो तो वहाँ पे नहीं जाए, हम जो वैल्यू दें वो इसमें असाइन कर दे, ये हम चाहते हैं। हाँ, इसीलिए हम सब ने दो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और वहीं बोल रहे हैं यहाँ पे एक मॉक बना रहे हैं, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, देन रिटर्न कर देना तुम हमें लिस्ट ऑफ ये दोनों अरे लिस्ट अरे एज ए लिस्ट, इसमें दोनों पास कर रहे हैं, ये दोनों का लिस्ट हमें पास और रिटर्न कर देगा। ठीक है, जहाँ पे भी कॉल करेंगे वहाँ पे। तो ये हो गया, मॉक वाला हो गया। हाँ, अब हम सब यहाँ पे वही परफॉर्म कराएंगे अपने, और क्या। इसमें मॉक हाँ परफॉर्म यूआरएल डालेंगे इसमें, और उसमें कंटेंट मीडिया जो भी एप्लीकेशन है। हाँ, एक बार इसके बाद कंटेंट मीडिया के बारे में फिर से हम लोगों को बता दें। 91 लाइन नंबर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है ना, एक मिनट, हम सब ने यहाँ पे एपीआई फायर करने के बाद हम सबका ये मिलता है ना ऑब्जेक्ट। हाँ, इसके बाद हम सब मॉक एमबीसी डॉट परफॉर्म के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, हाँ, डाल असाइन देते हैं, कर देते हैं उसको। हाँ असाइन कर देते हैं। हाँ, अगर हम सब इसे यहाँ से उठा के यहाँ तक, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ तक भी इसमें डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगा? उठा के यहाँ तक, यहाँ से उठा के यहाँ तक इसमें अच्छा डाल नहीं देंगे। डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारा तो हमारा ये असाइन तो हमारा इसमें ही हो चुका है। अब ये कर ये कीजिए चाहे ये कीजिए, हाँ, ये नहीं भी करेंगे तो तो चलेगा ना? चलेगा। अगर हम ये कर लेते जहाँ से आप बोले अभी, हाँ हाँ वो चीज़ कर देते तब भी हाँ चलेगा। हाँ, चलेगा ना? हाँ, क्योंकि चलेगा। उसी को सारा फॉर्म में एक जगह में रिक्वेस्ट बिल्डर में हाँ हम हाँ उसको हम हाँ हाँ, असाइन छोटे कर फॉर्म दे। में हाँ असाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम सब कंटेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे भेजना है, पोस्ट वाले को कॉल कर रहे हैं, तो हाँ, पोस्ट वाले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, हाँ, अगर नहीं लेता तो हम सबको कंटेंट क्यों देना होता? इसे हटा ही देते। समझ रहे हैं ना? हाँ, सिमिलरली यहाँ पे मॉक वाले में देखिए, मॉक एम्बेसी रिक्वेस्ट बिल्डर, मॉक एम्बेसी रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट पोस्ट अपना एपीआई, पोस्ट वाले ऐड है उसमें, पोस्ट वाले, तो इसी तरह से गेट वाले को हम सब गेट करवा रहे हैं। अच्छा, अपना एपीआई डॉट कंटेंट टाइप मीडिया ऑल एप्लीकेशन जेसॉन। ठीक है, जेसॉन के फॉर्मेट में वो लेता है, चाहे जो भी करें। इसमें अब हमें कंटेंट क्यों पास करना? गेट वाले में हम गेट में हमको कंटेंट पास ही नहीं करना, क्योंकि हमको एक लॉगिन रहता तब करते हैं, या तो हमको कुछ असाइन मतलब करने रहता है तब करते हैं। हाँ, हमको उसे तो चाहिए गेट करना निकालना है, तो हमको हाँ, कुछ करना नहीं है कुछ कहना नहीं, मेथड के ऊपर डिपेंड है। मतलब गेट वाले यहाँ पे ऐड वाले में हम सबको चाहिए, हम लोग ऐड वाले में चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिखा। हाँ उसमें हमको नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। हाँ, और इसमें नहीं नहीं लिखा। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर का हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ा, हाँ, क्योंकि हमें भेजना ही कुछ नहीं है। हमको वो वहाँ आपके से मेथड, लेना है, हाँ वहाँ से निकालना है। हाँ लेना है, वो आपके मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा हाँ, कैसा आपका मेथड है। इस वाले मेथड में हमें कुछ भेजना उजना नहीं, ठीक, तो नॉर्मली हमने दिया। ठीक है, वही एप्लीकेशन जेसॉन
ठीक है, वो कॉल करेगा, फिर परफॉर्म करा देगा हमारा, वहाँ पे कॉल करके टेस्ट करेगा। फिर जो आएगा हम सबका उसमें अपना रिटर्न टाइप ले रहे हैं और का गेट रिजल्ट एंड वैलिडेट द स्टेटस, और उसके बाद फिर गेट रिस्पांस, उसमें से हम स्टेटस ले रहे हैं। ठीक है, स्टेटस ले लिए, रिटर्न करेगा तो 200 हम सबको ओके वाला वहाँ पे डाल रखा है। वहाँ ओके अगर रिटर्न तो 200 आएगा। हाँ, अगर स्टेटस मैच करेगा तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा हमारा। हाँ वैसा आपको वो तो सिनेरियो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। असर्ट जो है एसर्शन का ये स्टेटस है जो हमारा वो हाँ, तो आएगा। यहाँ पे उसका सिनेरियो लिख दीजिए कि हाँ ऐसा वो क्या था, इक्वल, कॉपी करके डाल देंगे उसको। ACERT, ठीक है, हाँ, असट इक्वल, अगर इसमें हमारा स्टेटस क्या बोलते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है 200 है ना, और जो स्टेटस आ रहा होगा, स्टेटस लिख दीजिए तो स्टेटस सेव्ड होगा। ठीक है। कुछ आ रहा है उल्टा सीधा हम सबका, ये स्टेटस स्टेटस 2 बार, इसे कमेंट करते हैं। एक मिनट, ऐसे वो शायद दूसरा क्लास से इंपोर्ट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए लिखना होता है ना, सर्जन डॉट असट इक्वल्स, ठीक है। इसमें हम सबका एक्सपेक्टेड क्या है 200, और हम सबका स्टेटस में मिल रहा होगा क्या 200 ही मिलेगा। तो स्टेटस हम सब कंपेयर कर लेंगे बस। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप सिनेरियो लिख सकते हैं। हाँ, मतलब मेथड तो मालूम रहना चाहिए ना सर्जन, अभी जैसे हम लोग को मालूम हो गया हाँ, चीजें। ये एक्चुअली में हम सब ये कॉल कर रहे थे इक्वल से, लास्ट में हम सब इक्वल ही सिर्फ दे रहे थे। हाँ, आप सीधा क्लास स्टैटिक मेथड होता है तो आप सीधा क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे हम सबका गलत क्लास इंपोर्ट नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इसमें हमने टेस्ट लिख दिया, और मतलब सिनेरियो लिख दिया कि हाँ जो बॉडी कंटेंट्स राहुल एक कर रहा होगा उसी तरह से मनोज भी एक कर रहा होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाते टाइम दिया है ना। ठीक है, तो रिस्पांस में तो आया होगा ना, उसे हम जब वो रिटर्न करवा रहे होंगे तो वही हम सब यहाँ पे चेक, राहुल इज अ रिस्पॉन्स, मनोज इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, अपना टेस्ट केस रन करवाइए, अगर सही है तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, सारा कोड सही चल रहा है तो। हो गया पास टेस्ट केस, ठीक है, समझ में आया। हाँ, एकदम। इसके बाद फिर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एक हमने मेथड इसमें बनाया है ना, इस वाले को हम सब इसके लिए हम सब टेस्ट केस परफॉर्म करना चाहते हैं इस वाले मेथड के लिए। ठीक है, तो इसको आईडी चाहिए। ठीक है, तो भाई हम सब कहाँ पे क्या गेट बाय आईडी, हाँ ये है, हम सब बोल रहे हैं इसे, एक तो हम सब का एम्प्लॉय ऊपर में बना हुआ है एज ए ग्लोबल हमने बना रखा है ना। बनाएंगे तो चलेगा, नहीं भी बनाएंगे तो इसे यूज कर लेंगे ऊपर वाले को, ये वाला को। एक और भी मेथड आप रन कीजिएगा, उससे पहले वाला चलेगा ही चलेगा, तो आपका एम्प्लॉय यहाँ पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसी वाला को हम सब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डाल दिए कि जब तुम गेट एम्प्लॉय बाय आईडी को कॉल करना तब तुम हमें ये वाला एम्प्लॉय जो है उसे रिटर्न कर देना। हाँ, ठीक है, एक मतलब मॉक बना रहे हैं और कुछ नहीं। फिर अपना वहीं कॉल करेंगे। नॉर्मली आईडी हम सब वहाँ पे पाथ वेरिएबल यूज किए हैं, तो अपना यूआरएल के स्लैश में भी पास कर देंगे वहाँ पे। एक्चुअल बताएगा मॉक का मतलब क्या होता है, खाली यही जो हम जो किसी को कॉल करते हैं वो उसके बदले जो हम मॉक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंसी हटा देना अपना, है ना। हाँ, जैसे हम कंट्रोलर में भी काम कर रहे थे, हम अभी सर्विस से सर्विस का डिपेंडेंसी हटा दिए। हाँ, वहाँ पे हमें जाना हमको ही जो हम रिटर्न करवाते जो मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझे वहीं पर लिख देते, वो हाँ, मुझे रिटर्न हो हाँ, जाता है, उसी को मॉक है। हाँ, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक।
और ये हो गया। और फिर अपना वही पहले वाला ही हमने ट्रिक यूज किया है। चाहे तो इसे एक सिंगल पे लिख के डॉट उसमें लगाना, जो आएगा उसे असाइन कर लीजिए कोई वेरिएबल में और इसके अंदर पास कर दीजिए, या फिर इसी के अंदर ये वाला लिख दीजिए। ये समझ में आ रहा है? क्या करना है अभी? वो ऊपर सिमिलर जैसे हमने किया था ना, हाँ नहीं नीचे में आगे ओ बेट, ये हमने यहाँ पे किया, इसे असाइन किया इसमें, फिर इसको इसमें पास कर रहे हैं। हाँ हम सब सिर्फ उसी को असाइन ना करके उसी को पास कर दिए उसमें। देखिए यहाँ पे मॉक एमवीसी परफॉर्म इसके अंदर है ना, हाँ इसमें पास कर दिए ना। हाँ। चाहे तो आप सिमिलर इसे अच्छा उसी को उठा के इसमें पास कर दिए बस है ना? हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक। हाँ इसे क्या क्या चाहिए गेट बाई आईडी वाले को, यूआरएल, हाँ हाँ यूआरएल के साथ जो भी आईडी। चाहिए था। हाँ हमने एक आईडी दे दिया। ठीक है ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक। हाँ अरे ये समझ गया समझ गया। मैं बताता हूँ बस क्या आपको करना क्या बोल रहे हैं। आपके बोलने का मतलब है जैसे भी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या किया था, ये पूरा यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये इसमें हम लोग असाइन किए थे, पूरा का असाइन किए थे इसमें। अब क्या किया हम एक इसको ना लिख के पूरा इसको उठा के पूरा इसमें आके हमको असाइन कर दिए थे ये इसमें पूरा ये चीज़ को। ठीक है, उसी तरह हम ये सोचे कि अब फिर क्यों करें, ये इसको पूरा हम उठा लिए और यहाँ आके उस चीज़ को हम उसको नहीं मतलब उसी तरह कंटेंट को हाँ, खाली यूआरएल जो है उसका हमने चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। यूआरएल चेंज होगा, आप किस टाइप का मेथड हो, किसका वो कॉल कर रहे हैं। जैसे गेट वाले के लिए गेट होता है, पोस्ट वाले के लिए पोस्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इधर गया, उल्टा आप मेथड देख रहे हैं, ऊपर ही है इधर है ना। फिर वही हमने इसमें डाल दिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। कोई बस अपना जो सिचुएशन अपना जो इसे आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना अपने हिसाब से फिर मैंने उसको चेंज किया, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, वो बोल रहा हूँ वही है। हमने सिर्फ इसे डाल दिया इसमें ताकि हमें शॉर्ट कोड लिखना पड़े। ठीक है, बस वही परफॉर्म जो रिटर्न आएगा देख रहे हैं, रिस्पॉन्स उसमें से स्टेटस देख रहे हैं। अब वेरीफाई करा भी सकते हैं, इसके थ्रू भी हम सब चेक कर रहे हैं। अच्छा इसके थ्रू हो जा रहा है, देखिए हाँ ये एसेट वाले हैं ना, इसके थ्रू हो जाएगा। देखो ना उस समय नहीं हो रहा था ना, यही हम लिखा थे ना हम लोग। वो हम सब नीचे लिख रहे हैं कुछ और दूसरा, तब नहीं हो रहा था। ये नॉर्मल तो हो ही जाएगा, एसेट वाले भी चेक करता है। इसे आप हटा के इस तरह से भी लिख सकते हो। वही स्टेटस जो उधर से आएगा ना 200, ये स्टेटस में उसको इससे मैच करवाएगा। हाँ वो कॉन्सेप्ट वही है, वही मैं देखूं। ठीक है, आपका टेस्ट केस पास हो जा रहा है। ये आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको सिनारियो लिखना होगा आप लिख सकते हैं। ठीक है ठीक। अब अपडेट वाले देख लेते हैं हम सब। ये अपडेट वाले, हाँ अपडेट वाले में हम सबको आईडी चाहिए और जेसन के फॉर्मेट में वैल्यू भेजते थे अपडेटेड। तो यहाँ पे मॉडल में मोड ऑब्जेक्ट मैपर यूज कर लेंगे। पहले तो हम सब उसे बता देंगे, एक मॉक बनाएंगे कि हाँ एक हमने पहले अपडेटेड एम्प्लॉय बनाया, फिर मॉक में हम सब अपना आईडी जो डेटाबेस मेरा पहले से होगा, नहीं डेटाबेस का यहाँ पे छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। जब आप एम्प्लॉय सर्विस में अपडेट एम्प्लॉय को कॉल करेंगे तो उसे क्या चाहिए, एक लॉन्ग आईडी चाहिए और एक अपडेट एम्प्लॉय मतलब को ऑब्जेक्ट चाहिए। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कुछ भी मतलब नेम ईमेल जो भी आपका डेटा रहेगा वो रहेगा। ठीक है रहेगा ना। तो वही बोल रहे हैं, तुम जब हम इसे कॉल करेंगे ना तो तुम हमें ए रिटर्न करा देना। ठीक है ठीक। तो इसे हम सबको भेजने के लिए हम सबको एक ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए। ठीक है, अब वहीं परफॉर्म मॉक एम्बेसी जो वहाँ पे कर रहे हैं तो वही काम इसी में डाल देंगे सारा कुछ। और इसमें अपना जो कंटेंट लिखते थे कंटेंट लिखे वो इसमें भेज दिए एम्प्लॉय कंटेंट लिख के इसको भेज के फिर वो अपना चेक करेंगे हम। हाँ परफॉर्म जो भी वो होगा। अब इसमें से एंड रिटर्न जो आया होगा उसे देख लो, उसमें से रिस्पांस लेके चेक कर लो स्टेटस कोड सही है नहीं। हो गया।
तो अब डिलीट वाला भी उसी तरह से डिलीट वाला उसको में तो चेक करो तो चल रहा है। हाँ ये तो टेस्ट कैसे पास हो समझ में आ रहा है। एकदम है उतना कुछ नहीं, शुरू में थोड़ा सा नया नया कोड देखा आदमी तो थोड़ा लगेगा तो हो गया पास टेस्ट कैसे। ठीक है डिलीट वाले में भी उसी तरह से हम सबको डिलीट के लिए आईडी भेजना पड़ता था एक, तो वह अगर सर्विस वाले मेथड में सर्विस वाले मेथड को कॉल करेगा ना कंट्रोलर में, अगर हमारा कॉल हो रहा होगा तो तुम कुछ ऐसे ही रिटर्न करा देना एनी, ठीक है कुछ नहीं तो बोल सकते उसे। हम सबका वो वाइट रिटर्न टाइप रहता है डिलीट वाले में। वही अपना एपीआई फायर कर देंगे, इसके साथ अपना यूआरएल के साथ वन पास कर दे रहे हैं। ठीक वही फिर स्टेटस कोड से चेक कर लेंगे पहले जैसा है। ये भी लॉजिक लिख सकते हैं कि हाँ एम्प्लॉय सर्विस है में डिलीट एम्प्लॉय वाले एक और कॉल होना चाहिए। एम्प्लॉय सर्विस का जो मेथड डिलीट एम्प्लॉय हम सब बनाते हैं तो एक बार जो भेजेंगे तो एक ही बार तो डिलीट होगा, एक पर्सन के लिए जो या एक आईडी के लिए जो भी। ठीक है चलो हो गया ये इसको ये हो गया। ठीक है बंद कर दीजिए।